बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। लॉकडाउन के समय आप अपना समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आज मैं कक्षा 9वीं की स्पर्श भाग 1 में से कीचड़ का काव्य पाठ आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका प्रश्न उत्तर मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया है। आशा करती हूँ कि आप सब इसे सुनेंगे और पढ़ेंगे। कीचड़ का काव्य। कीचड़ का काव्य की जो लेखक है काका कालेलकर है। सबसे पहले काका कालेलकर से परिचय करवाती हूँ। काका कालेलकर का जो जन्म है महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1885 में हुआ। उनका मातृभाषा मराठी है। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और बांग्ला भाषा का भी ज्ञान है। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा के प्रचार में जुड़ने के बाद उन्होंने हिंदी भाषा में लेखन करने लगे। आज़ादी के बाद काका ने जिंदगी भर गांधी जी के विचारों और साहित्य के प्रचार प्रसार में ही जुटे रहे, इसीलिए इन्हें गांधीवादी भी कहते हैं। इन्होंने साहित्य में अनेक रचनाएं लिखी है। इनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि हिमालयन प्रवास, लोकमाता, स्मरण यात्रा, कीचड़ का काव्य, धर्मोदय, अवारनवा इत्यादि। जो कीचड़ का काव्य है वह एक निबंधनात्मक है। कीचड़ का काव्य पाठ में लेखक काका कालेलकर कीचड़ के गुणों एवं उसका महत्व को वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो लेखक एवं जो कवि है वह केवल बाहरी सौंदर्य का ही वर्णन करते हैं, वे आंतरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं करते हैं। और वे ये भी कहते हैं कि वे प्रत्यक्ष सौंदर्य की प्रशंसा तो करते हैं, परंतु उसको उत्पन्न करने वाले कारकों का वह वर्णन नहीं करते हैं। जबकि लेखक को कीचड़ में कम सौंदर्य नजर नहीं आता है। कहते हैं कि कीचड़ का जो रंग है वह कलाकारों, चित्रकारों और मूर्तिकारों को खुश करता है। लोग इस रंग को पुस्तकों के गद्दों पर, मकान की दीवारों पर, कच्चे मकानों पर भी पसंद करते हैं। कपड़ों के रंग में भी इसे बहुत अधिक पसंद किया जाता है। जो कवि है वह कीचड़ के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जो सूखे हुए कीचड़ का जो सौंदर्य है वह नदी के किनारों में देखने को मिलता है। कीचड़ जब थोड़ा सा सूख जाता है तब उस पे छोटे छोटे पक्षी घूमते फिरते हैं, और जब वही कीचड़ जब थोड़ा और सूख जाते हैं तो उस सूखे हुए कीचड़ में भेड़, बकरियां आदि इधर उधर टहलने लग जाते हैं। कीचड़ सूख कर टुकड़ों में बंट जाता है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इनकी जो आकृति है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि सुखाए हुए खोपरों जैसे सुंदर लगते हैं। ऐसा दृश्य कि यहाँ कोई युद्ध लड़ा गया हो। ये सारा दृश्य बहुत सुंदर लगता है। कभी कभी किनारे पर समतल और चिकना फैला कीचड़ भी सुंदर लगता है। अगर हमें कीचड़ के विशाल रूप को देखना हो तो हमें गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे जाना चाहिए, नहीं तो सीधे खंबात पहुंच जाना चाहिए, जहां हमारी नज़र जहां तक जाएगी वहां सर्वत्र वहां पे कीचड़ ही मिलेगा। लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य को यह याद रहे कि जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वह कीचड़ से ही उत्पन्न होता है, तो वह कीचड़ का कभी तिरस्कार नहीं करता। हमारे जो कवि है मल के द्वारा जो उत्पन्न शब्द का वह तो शान से प्रयोग करते हैं, किंतु मल को स्थान नहीं देते हैं। उसी तरह जो पंख है, पंख अर्थात कीचड़, कीचड़ शब्द घृणास्पद लगता है, जबकि पंकज अर्थात कमल शब्द सुनते ही कवि डोलने व गाने लगते हैं। इसीलिए लेखक काका कालेलकर इस पाठ में हमें यह ज्ञान व जानकारी देना चाहते हैं कि हमें उपेक्षित चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वह हमें बदलना चाहिए। और साथ ही यह भी बताते हैं कि जो कीचड़ है वह है नहीं है, श्रद्धेय है। आपको यह वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा और जो समझाया गया है वह समझ में भी आया होगा। इसलिए आप अपना पाठ का अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।